बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमारी एक बहन का सवाल आया था उसके हवाले से, इटालियन एम्बेसी के हवाले से। इस वक्त भाईजान मैं निहायत दुख में और इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बहुत सारी कोशिश की गई, बहुत सारी मेहनत की गई, बहुत सारे रफाई इदारों की तरफ से, बहुत सारी एनजीओ की तरफ से, बहुत सारी एसोसिएशन की तरफ से, हमारे मीडिया जो बरादरान है उनकी तरफ से भी, कौमियत इटालो नाले पाकिस्तानों की तरफ से भी कुछ तब्दीलियां आई, कुछ रायत मिली, ये नहीं कि नहीं मिली, लेकिन पॉइंट का मसला वहीं का वहीं है। इस वक्त जेरी फेडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। बीएलएस, अगर इंटरनेट गूगल पे लिखें आप, ये एक कोरियर है जो स्पेन एम्बेसी के साथ काम कर रही है। उनके जबरदस्त अच्छे नताइज हैं। मैंने उनकी सारी डिटेल पढ़ी है गूगल पे, और जो स्पेन में रहने वाले हैं वो जानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। बीएलएस, उसको ये नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है बहुत महीने पहले, आज का नहीं। जब दिया था मैंने उसी वक्त आपसे शेयर किया था। कुछ लोग बेचारे आज तक उनको नहीं पता, वो आज भी जेरी फेडेक्स लिख रहे हैं कि हमने ये सिफारिशें की है जेरी फेडेक्स का मसला हल करने के लिए। लेकिन बीएलएस के पास ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, ये कंफर्म बात है। बीएलएस ने अपॉइंटमेंटें देनी नहीं शुरू की। क्यों नहीं शुरू की? क्योंकि जेरी फेडेक्स एक बहुत बड़ा माफिया है। मैं खुल के बात करता हूं, अल्लाह ताला का डर है, सिर्फ उसको जान देनी है। और जो कब्र में रात लिखी है, उसी दिन उसी रात जो लिखा है आपका, वो आप दुनिया से चले जाएंगे, नहीं रह सकते। मैं उसमें शामिल हूं। तो अल्लाह की रजा के लिए हक की बात करनी चाहिए। वो बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा इदारा है। उसने अपनी सरतोड़ कोशिश की है बीएलएस को खरीदने की, उसके जितने सासा जाते खरीदने। फिलहाल वो नहीं खरीद पाया और ना ही बीएलएस ने काम शुरू किया है। इटालियन एम्बेसी अपॉइंटमेंट दे रही है जितना हो सकता है, जिसका जहां तक बस चलता है, कोई सिफारिश करवाता है, किसी जेंट को कोई मिलता है, जेंट फिर बड़े सरगर्म है, वो बड़े बड़े मुंह खोल के बैठे हैं। और वो पाकिस्तानी भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई हैं, जो इटालियन एम्बेसी में भी काम करते हैं, जो बाहर भी काम करते हैं, वो आपस में मिली भगत के साथ ये सारे मामला जो हैं वो तय कर रहे हैं और वो लेन देन करके अपॉइंटमेंटें दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहां तक रसाई मिली, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं गया इटालियन एम्बेसी में, एम्बेसडर साहब को मिला, उसके रूम में बैठ के काफी पी, 35 मिनट तक का मुझे टाइम मिला। मेरे साथ एक इटालियन गेस्ट भी थे। तो मैंने उससे आपकी सारी रिक्वेस्ट, जितनी आपके प्रॉब्लम, जितने हमारे प्रॉब्लम है कम्युनिटी के इटली में रहने वाले, वो सब डिस्कस किए, उसको बताया, उसको पता भी है, और उससे दोबारा याद भी करवाए। और उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि बहुत जल्दी इसमें आसानी आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, मैं ये आपको कह रहा हूं, मुक्त से लफ्जों में बताऊंगा, समझने वाले समझ जाएंगे कि बड़े बड़े लोग हमारे मुल्क के और इस मुल्क के भी इस सारे धंधे में शामिल हैं। मैं सब कुछ देख के आया हूं, सब कुछ मैंने सुना है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा अगर ये मामला सही ना हुआ। ये थी अपॉइंटमेंट के हवाले से। और जो मेरे भाई अब आपके सवालात आ रहे हैं और हमारे पास कुछ मिनट हैं, उम्मीद है अल्लाह के घर में, मैं दोबारा कहता हूं, एम्बेसडर बहुत अच्छा बंदा है, मैं उससे पर्सनली मिला हूं, फेरारेजी उसका नाम है, और उसने यकीन दहानी कराई थी कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मसला हल करवाऊंगा अपॉइंटमेंट का। लेकिन इसमें क्या बताऊं मैं आपको, वो खुद भी किसी जगह बहुत मजबूर है। उसकी जबान से जो लफ्ज निकले, उनसे मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत बड़े बड़े लोगों पीछे हैं जो इन मामलात को देख रहे हैं। बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए। मैं दुआ गो अल्लाह ताला से कि ये मुसीबत जो है, ये जो परेशानी हमारी कम्युनिटी को है, वो जल्द से जल्द हल हो जाए। कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह आपसे एक अच्छी खबर इटालियन एम्बेसडर के हवाले से जल्द शेयर करूंगा। चलते हैं आपके सवालात की तरफ जो आ रहे हैं। वालेकुम सलाम चौधरी शाहिद इमरान राजा साहब, मोहम्मद जाकिर साहब, शुक्रिया भाईजान आपका। देखते हैं आपके क्या सवाल है। मोनजा सनातोरिया विनती मिला इमिग्रेशन की, उसकी अपडेट मेरे भाई वो यही है, 10 दिन कह लें, आज 12 तारीख हो गई है, और 10 दिन ये और काम करेंगे। इन्हीं में जितनी अपडेट होगी वो जिन लोगों को मिलने आएंगे। अब आगे ये 25 से, यानी 23 तारीख से तकरीबन 24 से ये क्रिसमस की और हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियां आ जाएंगी, और ये 6 जनवरी से दोबारा 7 जनवरी से ऑफिस काम करना शुरू करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के घर में इसमें तेजी आएगी, बेहतरी होगी।
2021 नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं, उनके सारे बोनसेस मिलेंगे या नहीं सर? जो बच्चे 2021, जी जी बिल्कुल, जो पैदा हो रहे हैं उनको मिलेंगे। शुक्रिया बड़ाई साहब। बिलाल भट्ट साहब, बाई नापोली की इंफॉर्मेशन यही है कि लोगों की अपॉइंटमेंट भी आ रही हैं, लोगों को जो पेपर भी मिल रहे हैं। बहुत थोड़े लोग रह रहे हैं, काफी सूबों में काफी हद तक लोग क्लियर हो चुके हैं, जो मुझे भाइयों ने लिखा है, जिन दोस्तों ने बुलाया। इटली वर्क परमिट कब मिलेगा? अगर आप फ्लूसी की बात कर रहे हैं, खेती वाले पेपरों की बात कर रहे हैं, तो वो जल्द खुलने वाले हैं इंशाल्लाह। और इस दफा उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जैसे पिछले साल शामिल था। कितने लोगों को वो देते हैं, यहां से निकल जाता है। आगे वाले कितने लोगों को देते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। चिता दिनांजा की कोई अपडेट जनाब? चिता दिनांजा बिल्कुल आ रहा है लोगों को। अगर आप उसकी अहल हैं तो आप उसका दुमानदा रेजी तो दी। चिता दिनांजा के बारे में अगर आपका सवाल है तो वो आप कर सकते हैं, अगर उसके आप अहल हैं। आगे सवाल आ रहे हैं। शुक्रिया बिलाल भट्ट साहब। राजा जी बिल्कुल, सत्य का मैंने बता दिया था, वो कब तक था? इस महीने के एंड तक आ जाएगा, मैंने अभी पढ़ा था ये। रेडी तो एमरजेंसा का बता दिया कासिम मीर साहब के वो जितना मिल गया उतना ही था, आगे रिन्यू नहीं होगा। तुस्काना में अपडेट्स जनाब मोहतरम मुख्तार साहब आ रही हैं, और वहां पे अपॉइंटमेंट भी आ रही है बड़े पैमाने पे, लोगों को पेपर मिल भी रहे हैं। 2,50,000 सच्ची बात है मलिक जवेद साहब, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठ गए उधर, सच्ची बात है, और कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, दुआ गो है। और मेरी एक कोशिश है छोटी सी, इंशाल्लाह जल्द आपसे शेयर करूंगा, और मैं बड़े बड़े लोगों को इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में कटहरे में ही लाऊंगा, आप खुद देखेंगे। हसन खान साहब शुक्रिया। और सर जिसके बच्चे पाकिस्तान हैं वो ANF ले सकता है? ये आप अपने करीबी रिफाई अदारे चीजियल या चीजल से मालूम कर सकते हैं। अल्ताफ हैप्पी साहब, सर अपना फोन नंबर जी देखता हूँ मैं, अभी फोन नंबर इंशाल्लाह आ गए हैं तो देखता हूँ, अगर एक्टिव होता है दोबारा मुझे वो सिम मिलती है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके सवालात की। नेपाल इमिग्रेशन प्लीज, नेपाल या नापोली लिखा है, शायद नापोली लिखा होगा फयाज साहब ने, और इमिग्रेशन की वहां अपॉइंटमेंट आ रही है, लोगों को पेपर मिल रहे हैं। चंद छुट्टियां आने वाली हैं जो मैंने बताई हैं, 23-24 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये काम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जी आगे भाईजान क्या लिख रहे हैं? लकवीला की भी क्या रिपोर्ट है, वहां पे भी आ रहे हैं, और इस वक्त नेट में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और बहुत जल्द बहुत सारी अच्छी अपडेट्स जो हैं इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का खास ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।